Assalamu alaikum, this is Dr. Hira Nayab, dental surgeon. I've done my graduation from Multan in 2015. उसके बाद मैंने CMH लाहौर में अपनी हाउस जॉब की है. फिर मैंने अख्तर सईद अमेरिकन डेंटल कॉलेज में 14 months एज अ डेमोन्स्ट्रेटर पेरिडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट में टीचिंग की है. एंड नाउ आई एम डूइंग माई ओन डेंटल प्रैक्टिस इन लाहौर. आज जिस टॉपिक में आपसे बात करने आई हूँ, आई एम श्योर आप सबके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. सो आज का मेरा टॉपिक है टीथ वाइटनिंग. टीथ वाइटनिंग है क्या? जो आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, आप होता है कि आपके दांत सफ़ेद चमकदार हो जाए. सो इसकी कुछ सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ इंडिकेशंस बताऊंगी, यानी कि किस किस कंडीशंस में आप करवा सकते हैं और आप करवा लें तो कोई इशू नहीं होगा. सबसे पहले ये कि स्ट्रांगली डिसकलर्ड है. अगर आपके दांत ब्राउन या स्टेनिंग या किसी भी कलर के स्टेनिंग है, कोई डिसकलर्ड है. इंट्रिंसिक स्टेनिंग होती है कि आपके केरीज या फिलिंग्स की वजह से कोई अंदर से दांत का कलर ख़राब है, या एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग है, आप कोई कलर्ड फूड लेते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से स्टेनिंग है, या आपका कोई ऐसा दांत है जिसकी रूट कैनाल होने वाली है, या वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है क्लॉट होने की वजह से वो डिसकलर्ड हो गया. सो ये बहुत सारी कंडीशन है जिसमें इंडिकेटेड है टीथ वाइटनिंग, एंड आप करवा सकते हैं. अब टीथ वाइटनिंग की सक्सेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? सबसे पहले है कि यंग एज में, जितनी एज यंग होगी उतना अच्छा आपका टीथ वाइटनिंग का रिजल्ट आएगा. उसके अलावा ये कि प्रीवियसली जो आपका शेड है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पहले ही शेड कितना लाइट या डार्क है, उस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, क्योंकि 6 to 7 शेड्स लाइटर आपको देता है. उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपका फेशियल टोन जो है उससे मैच करके, या आपका पहले अमाउंट ऑफ डिस्कलरेशन कितना ज़्यादा है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है. अब प्रोसीजर क्या होता है? आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले चीक रिट्रैक्टर लगा के आपके चीक्स को साइड पे करते हैं, फिर कॉटन से आपके लिप्स को सेपरेट कर देते हैं. उसके बाद एक जेल होता है जो कि गम्स पे लगा दिया जाता है एज अ बैरियर, ताकि आपके गम्स पे कोई भी इरिटेशन या कोई भी रिएक्शन ना हो सके. सो उस जेल को पहले लाइट से क्योर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे फिक्स हो जाए. फिर वहाँ पे एक दांतों पे एक वाइटनिंग जेल लगाया जाता है जो कि 15 मिनट्स तक वो जेल लगा के यूवी लाइट, एक ब्लू लाइट होती है जो कि आपके दांतों की तरफ करती जाती है ताकि वो अपना जो भी प्रोसेस है वो कर सके. 15 मिनट्स के साइकिल के बाद वो जेल साफ़ कर दिया जाता है, फिर दोबारा नया जेल अप्लाई किया जाता है, फिर 15 मिनट्स का साइकिल होता है, एंड थर्ड टाइम फिर 15 मिनट्स का साइकिल होता है. तो टोटल 45 मिनट्स का ये प्रोसीजर है, जिसके बाद आपका अच्छा रिजल्ट आता है. ये डिपेंड करता है हर पेशेंट पे कि किसी को कम सेशंस भी चाहिए होते हैं, किसी को ज़्यादा भी चाहिए होते हैं. सो मैंने आपको बता दिया कि कुछ कंडीशन है जिन पे ये डिपेंड कर रहा होता है. अब इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या है कि आपने अगर टीथ वाइटनिंग करवाई है तो इसके बाद आपने कॉफ़ी, चाय, पान, छालियाँ, कलर्ड फूड, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि उतनी आपकी वाइटनिंग का इफेक्ट उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब आपकी एक तो ओरल हाइजीन अगर आप अच्छी नहीं रखेंगे, या आप इस तरह की कोई भी कलर्ड ड्रिंक्स, फूड या कुछ भी इस तरह का यूज़ करेंगे. प्रोग्नोसिस, फिर आपको मैं बता चुकी हूँ कि आप डिपेंड करता है कि आप अपनी ओरल हेल्थ कितनी अच्छी रखते हैं. अगर आप अपनी ओरल हेल्थ अच्छी रखते हैं, अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो 2 से 3 साल अच्छा इसका रिजल्ट रह जाता है. अब कंट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं? कंट्रा इंडिकेशंस वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें टीथ वाइटनिंग हम रिकमेंड नहीं करते. सबसे पहले तो ये कि उस कंडीशन में जिसमें पेशेंट की बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है, यानी पेशेंट को लग रहा होता है कि अगर उसका बहुत डार्कर शेड है और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको बहुत ब्राइट शेड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता. मेरे को बताया कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पे टीथ वाइटनिंग डिपेंड कर रही होती है. उसके अलावा अगर कोई मदर है ब्रेस्ट फीडिंग पे, या कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, तो उनमें आप कोशिश करें अवॉइड कीजिए. या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है, वो उनके अंदर अवॉइड कीजिए. जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर्स हैं, या जो अल्कोहलिक्स हैं, उनमें कंट्राइंडिकेटेड है ये. सो अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी. बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि कुछ लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, या लेमन, बेकिंग सोडा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब टेम्प्रेरी इफेक्ट देते ज़रूर हैं, बट वो टेम्प्रेरी होता है, एक चीज़. और दूसरा, अगर आपने सही क्वांटिटी में सही नहीं उसको अप्लाई किया तो आपको बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते. जैसे कि आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, उस वक्त आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, आपका इरिटेशन हो सकती है, स्वेयर पेन हो सकती है, लेप या गम्स डैमेज हो सकते हैं. सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसमें होम रेमेडीज़ करें. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या टीथ वाइटनिंग हर्ट करती है या कुछ डैमेज करती है. तो नहीं, टीथ वाइटनिंग से बिल्कुल ना डैमेज होता है, ना बस माइनर सी सेंसिटिविटी होती है. लेकिन अगर आप किसी डेंटिस्ट से करवाते हैं तो पूरा प्रोसीजर होने के बाद एक मूज होता है जिसे आपके दांतों पे अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो भी रही है तो वो ठीक हो जाती है.
अब पूछा जाता है कि कितने वाइट होते हैं, तो मैं आपको सारी कंडीशंस बता चुकी हूँ कि ये प्रीवियस शेड पे डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब होम रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि होम रेमेडीज़ आर इफ़ेक्टिव बट नॉट रिकमेंडेड। अब ये है कि क्या टीथ वाइटनिंग सही है, करवानी चाहिए? तो हाँ, अगर आप एक प्रॉपर जो मेथड है उसके थ्रू किसी प्रॉपर डेंटिस्ट से करवाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं। आप कुछ सवाल पूछते हैं कि मिल्क जो है वो दांतों को वाइट करता है, तो हाँ बिल्कुल, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, चीज़, योगर्ट, इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो कैल्शियम को बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि हमारे मुंह में स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा स्लाइवा की प्रोडक्शन होने की वजह से स्टेन्स वगैरह रिमूव इजीली हो जाते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो टीथ वाइटनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड इन सब को आप फॉलो करें। और उसके अलावा ब्रशिंग, फ्लॉसिंग ये मस्ट है कि आप मस्ट करें। सबसे पहले आप अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप टीथ वाइटनिंग के लिए किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड वहाँ पे कैलकुलस है या कोई प्रोसीजर होने वाला है, तो वो मस्ट है कि आप पहले करवा लें, जैसे स्केलिंग है या कोई और प्रोसीजर इस तरह का होने वाला है। हाँ, बट अगर आपके कोई क्राउन होने वाला है या कोई फिलिंग होने वाला है तो इन चीज़ों को आप टीथ वाइटनिंग के बाद करवाएं, क्योंकि टीथ वाइटनिंग का फिलिंग्स के ऊपर या आपके क्राउन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं जोहर टाउन अल्लाह गोल चक्कर पे मेडनी क्लिनिक पे अवेलेबल होती हूँ मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 10 AM to 10 PM। और इसके लिए आप ऑलाडॉग के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अगर आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऑलाडॉग के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।